Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ख। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है घ। तीसरा क्वेश्चन है, कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा गया है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ग। 9 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है वो भीष्म को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली? तो महाभारत का जो लड़ाई है वो 18 दिन तक चली थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 11 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडलग्राम में हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ग होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा था? तो बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 15 नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ख। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर में प्रथम विदेशी यात्री निकोली कॉन्टी था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 19 नंबर का क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी नानक का जन्म स्थान है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किताबुल रेला में
किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो किताबुर रेला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 24 नंबर का क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। 26 नंबर का क्वेश्चन है, हुमायूनुमा किसने लिखा था? तो हुमायूनुमा गुलबदन ने लिखा था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ग। 28 नंबर का क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ग। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 31 नंबर का क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ग। 32 नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में पटना में नेतृत्व कुंवर सिंह किया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है घ। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 35 नंबर का क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा मई 1498 ईस्वी में आया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ग। 37 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी चंपारण कब गए? तो गांधी चंपारण 1917 ईस्वी में गए थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 38 नंबर का क्वेश्चन है, खेरा किस राज्य में स्थित है? तो खेरा गुजरात राज्य में स्थित है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। 39 नंबर का क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है क। 40 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ख। 41 नंबर का क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किए थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही ऑप्शन है घ। 44 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही ऑप्शन है क। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही ऑप्शन ग होगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ग। 46 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन है घ। 47 नंबर का क्वेश्चन है,
भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना का परिणाम है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। 48 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 49 नंबर का क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत 1950 वर्ष में गणतंत्र बना, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ग। 51 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है क। 52 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में फाहियान भारत आया था, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 53 नंबर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो पाकिस्तान का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा क। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ख। 55 नंबर का क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। 56 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ख। 57 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से महिला संत थी? तो महिला संत मीरा, अंडाल, कराईकल सभी थी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा घ, यानी इनमें से सभी। 59 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, इसीलिए हमारा ऑप्शन ग सही होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन घ सही होगा।